स्थानीय निकाय चुनाव ने एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की पोल खोलने का काम किया है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा की फैमिली अपने दोनों ही गढ़ों यानी रोहतक और सोनीपत में चुनाव हार गई है। भूपेंद्र हुड्डा ने इस चुनाव में एक गोलबंदी करते हुए, एक साजिश रचते हुए कांग्रेस को हराने का काम किया। पहले तो भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस को सिंबल पर चुनाव लड़वाने का ऐलान किया, लेकिन बाद में वो एक भी जगह चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए और यही वजह रही कि पूरे हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का भट्ठा बैठ गया। बेशक से रोहतक का चुनाव उनके लिए इसके बावजूद बेहद इंपॉर्टेंट था और इसलिए उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने लगभग 15 वार्डों में जाकर कांग्रेस के प्रत्याशियों का प्रचार किया, लेकिन चुनाव परिणाम ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की फजीहत कराने का काम कर दिया, क्योंकि रोहतक नगर निगम के चुनाव में बीजेपी का मेयर प्रत्याशी लगभग 45,000 वोटों से चुनाव जीत गया, जो पिछली बार से दुगने से भी ज्यादा है। यानी रोहतक शहर में भूपेंद्र हुड्डा की एक बार फिर से पोल खुल गई है। भूपेंद्र हुड्डा की इससे भी ज्यादा पोल पट्टी कैसे खुली है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खबर को गौर से देखिए। भूपेंद्र हुड्डा जहां रोहतक में नगर निगम का चुनाव हार गए हैं, वहीं इससे भी ज्यादा शर्मनाक रिकॉर्ड उनके वार्ड को लेकर बनाया है। भूपेंद्र हुड्डा का निवास वार्ड नंबर 14 में है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बार लगातार 5वीं बार उनके वार्ड में कांग्रेस हार गई है। आप खुद ही बताइए, जो नेता 2005 के बाद अभी तक अपने वार्ड में ही कांग्रेस का एमसी नहीं बनवा पाया है, तो ऐसे में वो कांग्रेस की नैया कैसे पार लगा सकता है। यानी भूपेंद्र हुड्डा की पोल पट्टी उनके वार्ड से खुल जाती है, लेकिन इसके बावजूद भूपेंद्र हुड्डा अभी भी नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं, कांग्रेस के विधायक दल का नेता बनना चाहते हैं, कांग्रेस की चौधर अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन रोहतक नगर निगम के चुनाव ने ये साफ कर दिया है कि भूपेंद्र हुड्डा का रोहतक शहर में ही दबदबा नहीं है और यहाँ पर बीजेपी उनसे ज्यादा मजबूत हो चुकी है। लेकिन इतनी शर्मनाक हार के बावजूद भी भूपेंद्र हुड्डा का जो बयान आया है, उसे भी आपको गौर से सुनना चाहिए। मीडिया में भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा है, इसे आप गौर से सुनिए। सर, आज नगर निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए नहीं, मैंने अभी कांग्रेस से बीजेपी ने जीत लिया। 10 में से जो ज्यादातर नगर निगम है कांग्रेस की हार हुई है, रोहतक में भी बीजेपी जीत गई है, इसको कैसे देखते हैं? पहले भी जीती हुई थी, नई बात है, पिछली बार कौन सी थी? ये सर दादूपुर नलवी नहर पर जो है पहले सीएम का ये कहना है कि हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है। कांग्रेस का झटका नहीं है सर, बड़ी मतलब आप लोगों ने अच्छी तरह से चुनाव लड़ा और नतीजे नहीं, हम तो गए नहीं, हम तो कहीं गए नहीं। हम तो मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, जब मैं चीफ मिनिस्टर था जब भी और अभी कभी पंचायत इलेक्शन में और मैं हिस्सा नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो भाईचारे का इलेक्शन होता है। तो राजनीतिक रूप से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं लगता इस बार? नुकसान तो जब हो रहा जब हमारी सीट आई हुई हो और चली गई हो। सर, ये जो एलओपी का निर्णय होना है कांग्रेस बल्कि का, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई होगी पिछली बार। अगर एक कॉर्पोरेटर है तो 2 बन गए होंगे, कहीं 2 हैं तो 4 बन गए होंगे, मेरे को पता नहीं है। सर, नेता प्रतिपक्ष का नाम तय होने में इस चाय तो आनी रिजल्ट के नहीं है, मायने रहेंगे। गुप्ता जी शायद आएगी थोड़ी, चाय तो थी, आपने मना कर दिया था। मैं ये बना किया दोबारा कर। अच्छा अच्छा, हो गया। एक ये बताओ सर कि ये जो स्थानीय निकाय चुनाव है, यहाँ पे दल बदल लागू नहीं होता, जबकि विधानसभा में होता है। आमतौर पे देखने में भी आता है, एक पार्टी के जो हैं, क्योंकि दल बदल लागू नहीं, दूसरी ज्वाइन करवा लेते हैं, कर लेते हैं। यहाँ पे दल बदल लागू होना चाहिए। ये तो चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग कहते हैं होना चाहिए भाई, अगर पार्टी के बेस पे लड़ते हैं तो। लेकिन आमतौर पे इंडिपेंडेंट ज्यादा लड़ते हैं, वहाँ इंडिपेंडेंट तो होती नहीं। ये सर दादूपुर नलवी नहर का मामला क्या है, ड्रॉप हो गया? सीएम कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आया उसमें। हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया बनाने का किसने कहा है? लेकिन जो इन्होंने पॉलिसी लेके आए थे वो रद्द कर दी भाई। जो डी नोटिफाई की थी लैंड तो की थी, हम कंपनसेशन देना लोगों को। कंपनसेशन किस लिए देंगे? नहर बनाने के लिए देंगे ना भाई। एक्विजिशन नहर बनाने के लिए हुई है, इन्होंने डी नोटिफाई की, वो हाई कोर्ट ने रद्द कर दी। मतलब क्या है? एडजस्ट कर रही है, मतलब क्या है? उनका मुआवजा मिलना, मतलब क्या? जो ऑलरेडी नहर इसका मुआवजा मिलेगा तो नहर चले। कांग्रेस के प्रभारी के हरिप्रसाद जी इस वक्त चंडीगढ़ में है। ये जो निकाय चुनाव के नतीजे हैं, इसका नेता प्रतिपक्ष तय होने पे कोई असर आप देखते हैं? कुछ इससे कोई लेना देना है? तुम हम तो नहीं देखते, तू देख रहा होगा।
आपने देख लिया होगा कि भूपेंद्र हुड्डा बेशर्मी से कह रहे हैं कि कांग्रेस की हार को वो हार नहीं मानते हैं, क्योंकि पिछली बार भी इन शहरों के अंदर कांग्रेस की बजाय बीजेपी जीती थी, उनको कोई घाटा नहीं हुआ है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को कोई याद दिला दे कि सोनीपत में पिछली बार कांग्रेस का मेयर बना था और वहां पर इस बार बीजेपी का मेयर बना है, और इसी तरह रोहतक शहर में भी कांग्रेस के सिर्फ 2 ही पार्षद बने हैं। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा को ये नहीं कहना चाहिए कि कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर भूपेंद्र हुड्डा को इन चुनाव में भागीदारी नहीं करनी थी तो उन्हें कांग्रेस को सिंबल पर ये चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए था। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों को पहले तो सिंबल के नाम पर आगे कर दिया और फिर उनकी मदद के लिए मैदान में खुद नहीं आए। यानी कांग्रेस का भट्ठा बैठाने में भूपेंद्र हुड्डा की भूमिका सबसे ऊपर रही है। कांग्रेस की हार के लिए उन्हें जिम्मेदार माना जा सकता है। भूपेंद्र हुड्डा जब अपने शहर में ही, अपने गढ़ों में ही कांग्रेस को नहीं जितवा सकते हैं तो उन्हें कांग्रेस की चौधर को अपने हाथ में रखने की नैतिकता नहीं रहनी चाहिए। कांग्रेस की बदहाली के लिए भूपेंद्र हुड्डा जिम्मेदार हैं। ऐसे में उनके हाथों में अब कांग्रेस की कमान रहना कांग्रेस के लिए भविष्य की दुर्गति को भी परमानेंट कर देगा। आप रोहतक और सोनीपत में कांग्रेस की हार के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा रोहतक में कांग्रेस को क्यों नहीं जितवा पाए, इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। भूपेंद्र हुड्डा अपने वार्ड में 25 साल से पार्षद क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।